सवाल: ख्वाब में फौतशुदा वालिदैन को सफ़ेद कपड़ों में देखने की क्या अलामत है? जवाब: ये ख्वाब अच्छी अलामत समझी जाती है। सफ़ेद लिबास पाकीज़गी, मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ा की अलामत होता है। इसका मतलब हो सकता है कि वो सुकून में हैं। सवाल: अगर वालिदैन ख्वाब में किसी जगह ले जा रहे हों तो उसकी क्या अलामत है? जवाब: ये ख्वाब अहम होता है। अगर वो किसी पुरअमन या खूबसूरत जगह ले जाएं तो ये बेहतरी और खुशखबरी की अलामत है। लेकिन अगर अंधेरी या खौफनाक जगह हो तो सदका देना और कसरत से दुआ करना ज़रूरी है। सवाल: ख्वाब में वालिदैन का अपने घर आना किस बात की अलामत है? जवाब: ये ख्वाब उस बात की अलामत हो सकती है कि उनकी रूह आपसे मिलने आई है या वो आपके हालात से वाकिफ़ हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ कहना या पैगाम देना चाहते हैं। सवाल: औरत की अक्ल जिस्म के किस हिस्से की मालिश करने से बढ़ती है? जवाब: इस्लामी या साइंसी लिहाज से अक्ल बढ़ने का ताल्लुक किसी मखसूस जिस्मानी हिस्से की मालिश से नहीं, बल्कि तालीम, मुताला, तजर्बा, अच्छे माहौल, सेहतमंद खुराक और रूहानी सुकून से होता है। ताहम दिमागी सुकून और तवज्जो बढ़ाने के लिए सर, पेशानी और गर्दन की मालिश मुफीद मानी जाती है, क्योंकि ये खून की रवानी बेहतर करती है और ज़हनी दबाव कम करती है। इससे याददाश्त और तवज्जो में बेहतरी आ सकती है, जो अक्ल व फहम में इजाफा का बायस बन सकती है। सवाल: क्या बिस्तर पर खाना खाने से रिस्क में कमी आती है? जवाब: जी हाँ। बाज़ बुजुर्गाने दीन के अक़वाल के मुताबिक बिस्तर पर खाने की आदत इंसान के रिस्क में बेबरकती और कमी का बायस बनती है, क्योंकि यह गफलत और सुस्ती पैदा करती है। सवाल: क्या बच्चों को बिस्तर पर खाना खाने की इजाज़त देनी चाहिए? जवाब: नहीं, बच्चों को छोटी उम्र से ही खाने की इस्लामी और सेहतमंद आदाब सिखाने चाहिए, ताकि वो नज़म व ज़ब्त के आदी बने और मुस्तकबिल में बीमारियों या बद असरात से बच सकें। सवाल: क्या बिस्तर पर खाने से नींद में खलल आती है? जवाब: जी हाँ, बिस्तर पर खाने से सफाई का मसला होता है। खाने की खुशबू बिस्तर में बस जाती है, जिससे नींद में बेसुकूनी या एलर्जी की शिकायत हो सकती है। सवाल: घर में बिल्ली के रोने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब: अवाम में ये मशहूर है कि अगर बिल्ली रात को या अचानक रोने लगे तो ये किसी मुसीबत, मौत या बदशगुनी की अलामत हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर बिल्ली कब्र की तरफ मुंह करके रोए या बार बार एक ही जगह जाकर मियाँ करे तो लोग इसे बुरा शगुन समझते हैं। इस्लाम में बिल्ली के रोने को मुसीबत या नहुसत की अलामत करार नहीं दिया गया। इस्लाम में इस किस्म की बातों का अकीदा रखना तो हम परस्ती, बदशगुनी लेना कहलाता है, जो मना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी लेना शिर्क है। बिल्ली एक मासूम जानवर है और अगर वो रोती है तो उसकी वजह भूख, बीमारी, तवज्जो की कमी या माहौल की तब्दीली हो सकती है। सवाल: कौन सी सब्जी खाने से जिस्म में कैंसर पैदा हो सकता है? जवाब: कैंसर पैदा होने की असल वजह सब्जी नहीं, बल्कि ज़रई जहरों का ज़्यादा इस्तेमाल, गैर फितरी तरीके से सब्जियां उगाना, आलूदा पानी का इस्तेमाल, सब्जियों को केमिकल से चमकाना या ताज़ा दिखाना, ये सब वजूहात हैं जिनसे कोई भी सब्जी नुकसानदेह बन सकती है। एहतियात: सब्जियों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। मकामी और मौसमी सब्जियां इस्तेमाल करें। बाजारी सब्जियों पर एहतियात करें, ख़ास तौर पर अगर उनकी रंगत या चमक गैर फितरी हो। सवाल: हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में किन बड़े इलाकों को फतह किया गया? जवाब: उनके दौर में रोम और फारिस के अजीम सल्तनतें शिकस्त खा गईं और शाम, इराक, मिस्र, ईरान, बैतुल मुक़द्दस जैसे इलाके मुसलमानों के कब्जे में आए। सवाल: हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किसने किया? जवाब: हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू लोलो फेरोज मजूसी नामी गुलाम ने फजर की नमाज के दौरान शहीद किया।
सवाल, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफन कहाँ किया गया? जवाब, आपको रोज़ा मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में दफन किया गया। सवाल, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कारनामा क्या था? जवाब, आपने अदालती निज़ाम, बैतुल माल, मुर्दम शुमारी, पुलिस, जेल खाना, तनख्वाहों का निज़ाम और इस्लामी तकवीम, हिजरी कैलेंडर जैसे बहुत से इंतज़ामी व अदालती इदारे कायम किए। सवाल, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कितनी थी जब आपका विसाल हुआ? जवाब, आपकी उम्र 63 साल थी। सवाल, क्या जहन्नुम आज भी मौजूद है? जवाब, जी हाँ, उल्मा के मुताबिक जहन्नुम अभी से मौजूद है और अल्लाह के हुक्म से चलाई जाएगी। जन्नत व जहन्नम को तख्लीक किया जा चुका है। सवाल, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से कितनी ज्यादा है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ये आग जैसे तुम दुनिया में जलाते हो, जहन्नुम की आग 70वां हिस्सा है। सवाल, जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? जवाब, कुरान मजीद में फरमाया गया, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजा मुख्तलिफ किस्म के गुनाहगारों के लिए है। सवाल, जहन्नुम के दारोगा फरिश्ते कितने हैं? जवाब, कुरान में जिक्र है उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। सवाल, क्या मरने के बाद मरने वाले की रूह घर वापस आती है? जवाब, बाज़ रिवायत और अवामी अकायद के मुताबिक रूह मरने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने घर या प्यारों के आसपास आती हैं, मगर कुरान व हदीस में इसका कोई कतई जिक्र नहीं है। सवाल, रूह कितने दिन बाद घर वापस आती है? जवाब, बाज़ अक़वाल के मुताबिक रूह 3 दिन, 7 दिन या 40 दिन बाद घर आती है। कुछ लोग मानते हैं कि रूह जुम्मे के दिन भी घर वालों की ज़ियारत करती है। सवाल, क्या ये बात हदीस से साबित है? जवाब, नहीं, ये बातें ज़्यादातर सूफियाना अक़वाल या अवामी अकायद पर मुबनी हैं। सही हदीस में इस बारे में कोई वाज़िह वक़्त बयान नहीं हुआ। सवाल, दूध वाली चाय ज़्यादा फ़ायदेमंद है या बगैर दूध वाली? जवाब, बगैर दूध वाली चाय जैसे सब्ज़ चाय या काली चाय आम तौर पर ज़्यादा फ़ायदेमंद समझी जाती है, क्योंकि इसमें कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मौसर होते हैं। सवाल, चाय में चीनी डालना सेहत के लिए कैसा है? जवाब, चीनी ज़्यादा मिकदार में डालना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए कम चीनी या बगैर चीनी चाय बेहतर है। सवाल, क्या मुहर्रम उल हराम के महीने में शादी करना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, मुहर्रम उल हराम में शादी करना जायज़ है। इस्लाम में किसी महीने में शादी करने की मामनत नहीं। कुछ लोग इसे नहूसत समझते हैं, मगर यह अकीदा गलत है। मुहर्रम कोई मनहूस महीना नहीं है। सवाल, क्या मुहर्रम में नए कपड़े पहनना या चीजें खरीदना नाजायज है? जवाब, नहीं, ये नाजायज नहीं। इस्लाम में मुहर्रम को सोग या नहुसत का महीना करार नहीं दिया गया, लिहाजा अगर किसी खुशी या ज़रूरत के तहत नया कपड़ा या चीज़ खरीदी जाए तो ये बिल्कुल जायज़ है। सवाल, क्या मुहर्रम में सफ़र करना मुनासिब है? जवाब, जी हाँ, मुहर्रम में सफ़र करना बिल्कुल जायज़ और मुनासिब है। इस महीने में सफ़र से रोकने की कोई शरई दलील नहीं। सवाल, क्या 10 मुहर्रम आशूरा के दिन रोज़ा रखना चाहिए? जवाब, जी हाँ, आशूरा के दिन का रोज़ा बहुत फजीलत वाला है।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशूरा के दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कुफारा बन जाता है। बेहतर है कि 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए ताकि यहूद की मुशाबत ना हो। सवाल: क्या मुहर्रम के दिन खास तावीज़, धागे या अमल करना ज़रूरी है? जवाब: नहीं, ऐसी कोई शरई हिदायत नहीं है कि मुहर्रम में खास तावीज़ या अमल किया जाए। इस्लाम जादू, तोहम परस्ती और गैर शरई कामों से मना करता है। सवाल: जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब क्या है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब ये है कि एक शख्स के पांव के नीचे आग की चप्पल होगी जिससे उसका दिमाग खोलने लगेगा। सवाल: कौन लोग हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे? जवाब: वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, शिर्क किया या कुफर पर मरे, वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। सवाल: क्या मुसलमान भी जहन्नुम में जा सकते हैं? जवाब: अगर कोई मुसलमान बड़े गुनाहों में मुब्तला हुआ और अल्लाह की माफ़ी ना मिले तो वो जहन्नुम में जा सकता है, मगर हमेशा नहीं रहेगा। अल्लाह ताला सज़ा के बाद उसे जन्नत में दाखिल करेगा।